हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो क्या है डेट और कब होना है एग्ज़ाम, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सीटेट है उसने जो एग्ज़ाम डेट है उसमें परिवर्तन किया है। तो जो पहले एग्ज़ाम डेट थी वो कैंसिल हो चुकी है और नई जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो चलो देखते हैं नई एग्ज़ाम डेट कौन सी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये आप बाद में अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसी में डिस्कस करते हैं हम मेन पॉइंट्स को। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 17 सितंबर से इसमें आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 16/10 है। तो लास्ट डेट 16/10 है, तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो एग्ज़ाम 2 दिन में कराने का भी वो है कि 2 दिन में एग्ज़ाम हो सकते हैं, 2 दिन करवाएंगे। तो आप कोशिश ये करिए कि शुरू में ही जो है आवेदन कर लें, ताकि दूसरे दिन आपका नंबर ना आए या फिर आगे पीछे वो कर सकते हैं। तो आप जो है लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, स्टार्टिंग में जो है आवेदन कर लें। कभी कभी ऐसा होता है फिर सेंटर वगैरह कहीं दूर ना पड़ जाए, तो आप ये इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 दिसंबर है। तो पहले अगर आप लोगों को पता होगा जो एग्ज़ाम डेट थी वो 1 दिसंबर थी। तो 1 दिसंबर अब नहीं है एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है। तो नई एग्ज़ाम डेट 15 दिसंबर है। तो आप सभी लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जो डेट है वो चेंज हो गई है। 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। आगे डिस्कस करते हैं इस पर। तो यहाँ पे आपको जैसा पता ही है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो शिफ्ट होती हैं। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम 15 तारीख को है और पेपर सेकंड की जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी, टाइमिंग 9:30 से 12 बजे। और पेपर फर्स्ट की जो है वो इवनिंग रहेगी, 2:30 बजे से 5 बजे तक। तो ये पेपर की टाइमिंग है। और पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की, तो जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 9:30 बजे से पहले जाना पड़ेगा। और जो सिर्फ एक पेपर के लिए पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी जो है सेकंड शिफ्ट में जा सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा आप देख ही रहे हो 15 दिसंबर को है। बाकी ये बुलेटिन बोर्ड आप जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड करके उसको अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं, क्या क्या हमको ज़रूरी चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम पे एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी वालों के लिए ओनली पेपर 1 और सेकेंड, अगर सिर्फ हम एक ही पेपर को भरते हैं तो हमें 1000 रुपये पे करने हैं और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये देने हैं। तो सिर्फ अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये है, चाहे वो पेपर फर्स्ट है चाहे वो पेपर सेकंड है, आपको 1000 पे करना ही करना है। और अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो ओनली फॉर 1200 रुपये आपको देने हैं। तो मुझे लगता है जिनका अगर फर्स्ट क्लियर है या जैसे भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। वहीं SC ST और डिफरेंट एबलेट पर्सन के लिए 500 रुपये है फर्स्ट और सेकंड के लिए। और अगर वो सिर्फ एक पेपर भरते हैं तो 500, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड हो, और दोनों भरते हैं तो 600 रुपये उनको पे करने पड़ेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है, आप इसको अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बाकी और जो है हमारा किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे हम। बाकी आप लोग के लिए अच्छा टाइम है, आप लोगों के लिए जो है 9-10 दिन आगे बढ़ चुके हैं और ये मैंने भी डिस्कस कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो, इन केस नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी द एग्ज़ाम में ऑल्सो भी कंडक्ट ऑन द 14 दिसंबर। तो यहाँ पे कहा गया है अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं किसी सिटी में तो उनका जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को भी हो सकता है। 15 दिसंबर तो है ही वैसे, पर लेकिन अगर किसी सिटी के अंदर मान लिया जो अभ्यर्थी हैं अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो 14 दिसंबर को भी हो सकता है। तो इसलिए ये है कि आप जल्दी से अपना जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए, ताकि बाद में ये आपको सेंटर वगैरह कहीं दूर ना पड़े और आपको जो है अपनी सिटी के अंदर सेंटर मिल जाए। बाकी सारी जो डिटेल होती हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पेपर फर्स्ट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी जो है 30 MCQs होते हैं, 30 मार्क्स की ही आएगी। और मैथमेटिक्स जो है 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स की आएगी। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी, तो इन्वायरमेंटल स्टडी जो है वो कंपलसरी। ये सारे के सारे जो भी फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो
सबके लिए जो है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो साइंस वाले हैं, चाहे वो आर्ट वाले हैं, सबके लिए सेम रहता है। तो सिलेबस ये वाला 1st to 5th का सिलेबस सबके लिए सेम रहेगा। और जिसमें हमारी पेडोलॉजी 30 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स की, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। तो टोटल जो है यहाँ पे 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है पेपर फर्स्ट के लिए। साथ ही साथ हम आगे डिस्कस करते हैं पेपर सेकंड के लिए, जो कि क्लास 6 to 8 है। और इसमें भी हमारा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों में ही रहेगा 30 मार्क्स की, और मैथमेटिक्स एंड साइंस जो साइंस वाले हैं, तो मैथमेटिक्स और साइंस दोनों को मिला के जो है 60 MCQs होने वाले हैं 60 मार्क्स के। और जिनका सोशल स्टडीज़ है तो उनके लिए जो है 60 MCQs होंगे, वो भी 60 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी। तो जो फर्स्ट पेपर है मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, और लैंग्वेज फ़र्स्ट लैंग्वेज सेकंड, ये हम के लिए कॉमन होता है, चाहे वो साइंस वाले हैं चाहे वो आर्ट्स वाले हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं। बाकी जो है हमारा सिर्फ चेंज किस में होगा, हमारा मैथमेटिक्स एंड साइंस में, और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस में, इसमें चेंज रहेगा। बाकी ये जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो सेम ही रहते हैं। और 150 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी पूरी जो भी डिटेल है यहाँ पे आप अच्छे से वीडियो को जो है पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो सिलेबस की बात कही गई है कि बहुत से कह रहे थे कि अब जो दिसंबर में जो सिलेबस आएगा वो बहुत हार्ड होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सिलेबस वही का वही है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, सिलेबस पहले के अकॉर्डिंग ही है। तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर लीजिए। और यहाँ पे जो है सिलेबस आप देख सकते हो, क्लास से 1st to 5th प्राइमरी स्टेज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हो। सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा था कि सिलेबस चेंज होगा, तो सिलेबस चेंज नहीं है। और यहाँ पे जो है आप NCERT की ही बुक्स को प्रेफरेंस दीजिएगा। और मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो। बाकी पेडोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप अपनी तैयारी जो है जिस तरह कर रहे थे वैसे ही अपनी जो है प्रीवियस ईयर के, अगर आप सिलेबस को लेके तैयारी कर रहे थे तो सेम वही सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यही सिलेबस रखा गया है। सिर्फ यहाँ पे जो है एग्ज़ाम डेट में चेंज हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और एक एडवांटेज भी आप लोगों के लिए, अगर जिनके पास समय कम है तैयारी करने के लिए, तो उनके पास ये है कि 15 डेज़ या 13 डेज़ और मिल गए हैं तैयारी करने के लिए। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे आपको नोट दे भी रखा है, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1st to 8th प्लीज़ रिफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे देखो नोट भी डाला हुआ गया है कि NCERT की बुक सिलेबस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेड एग्ज़ाम। तो बाकी आज ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।